हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में ज्योग्राफी क्लास 10th के पार्ट थर्ड को देखेंगे। पार्ट हमारा जो 1-2 आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारा संसाधन संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधन का संरक्षण कहते किसे हैं? संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या चीज़? संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अर्थात संसाधन का सही से प्रयोग एवं विवेकपूर्ण, अर्थात दिमाग से या फिर दिमाग लगा के किस तरह से हम प्रयोग करेंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी या मिले, तो यह इसी को हम जो है संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो यह जो है सो चिंतन एवं सीधी सी बात में समझिए, गांधी जी ने एक बात कहा था, एक वाक्य कहा था। वह वाक्य ये था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। क्या था हमारे पास? क्या कहा था उन्होंने? कि हमारे पास पेट भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अब आगे देखते हैं। मेघा पाटेकर, क्या चीज़? मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। क्या चीज़? मेघा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का जो है चिपकू आंदोलन चलाया गया था। चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन के बारे में भी आगे अगले जो है सो चैप्टर्स में है। हम आगे इसके बारे में भी और विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण करेंगे। तो फिर अभी जितना है उतना ही सही। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है सो चिपकू आंदोलन का प्रारंभ किया था। संदीप्त 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 पांडे द्वारा, क्या चीज़ है? संदीप्त पांडे द्वारा जल संरक्षण पर, कृषि भूमि विस्तार पर, फिर संसाधन संरक्षण की दिशा में बहुत से इसी तरह के कार्य को किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। हमारा अगला है मानव एवं तकनीकी, क्या चीज़ है? मानव एवं तकनीकी की शोधनात्मक, मानव एवं तकनीकी की शोधनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकू की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाकू की अर्थव्यवस्था कही जाती है। मानव एवं तकनीक की शोधनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकू की अर्थव्यवस्था कही जाती है। आगे देखते हैं। संसाधन के संरक्षण हेतु, संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या चीज़? संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। क्या चीज़? संसाधन का जो संरक्षण है, अर्थात हमने इससे पहले इसी में बता चुका हूँ कि संसाधन संरक्षण कैसे कहते हैं। संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग, संसाधन का जो है सो संरक्षण एवं विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन का सही से प्रयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो इसीलिए जो है सो सबसे पहले जो है सो इसके लिए अनेक सम्मेलन की भी स्थापना हो चुकी है। अब इसमें जो है सो कह रहा है कि सर्वप्रथम, क्या कह रहा है? सर्वप्रथम 1968, कितना? 1968 ईस्वी में कल्स ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। कथन का अर्थ यह हुआ कि वकालत अर्थात वकील थे वो, तो जो अदालत में या फिर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर जो है इसकी बात कही थी। तो फिर इसकी जो वकालत की थी, मतलब इस बात को सामने रखा था कि इससे क्या क्या हमें दिक्कतें हो सकती है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं या से इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। कितने ईस्वी में? 1968 ईस्वी में। कहाँ पर? किसने? कल्स ऑफ रोम ने। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर। 1974, कितना ईस्वी में? 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक, सुमशेर की पुस्तक कोई हो, सुमशेर की पुस्तक एक नाम होगा, ठीक है? सुमशेर की पुस्तक नहीं, सुमशेर की पुस्तक नाम नहीं है। सुमशेर की पुस्तक का नाम है स्माइल इन ब्यूटीफुल। स्माइल इन ब्यूटी के लेखक, स्माइल इन ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुमशेर, ठीक है, याद रखिएगा। स्माइल इन ब्यूटीफुल के लेखक सुमशेर है। सुमशेर जी ने जो 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्माइल इन ब्यूटीफुल, सुमशेर की पुस्तक स्माइल इन ब्यूटीफुल में इससे
इससे संबंध में गांधी जी के विचार को प्रकाशित किए। अर्थात मतलब जो गांधी जी ने कहा अपना संसाधन संरक्षण के बारे में, तो इसके लिए जो है सो स्माइलिंग ब्यूटीफुल में शमशेर द्वारा गांधी जी के विचार को प्रदर्शित कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाल्ट वेट क्या है? वाल्टलैंड आयोजन द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने के लिए कारगर सिद्ध हुआ। विश्व जगत की दृष्टि खोलने के लिए अर्थात यही भी होगा, किसी भी माध्यम से इन सब कारणों से जो है सो संसाधन के संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया गया। इसके आगे है कि अब हम जो है पर्यावरण संरक्षण क्या चीज़ है? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम क्या चीज़ है? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम क्या चीज़ कहाँ पर? सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन क्या चीज़? विश्व शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम जो है सो दिया गया है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 कितने ईस्वी में? 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कितने ईस्वी में? 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के पश्चात, किस चीज़ के पश्चात? जो यह सम्मेलन हुआ था ना जी, जो यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन के पश्चात जो है सो प्रत्येक 5 वर्ष के कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में जो है सो 5 जून को प्रत्येक 5 जून को माफ़ कीजिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार और देखते हैं इसे। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के पश्चात प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह कि रियो डी जेनेरो अर्थात ब्राज़ील में 1992 ईस्वी में जो है सो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी संदर्भ इसको अभी नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? इसको जो है अभी हम नहीं देखेंगे। इसके बारे में हमें आगे दिया हुआ, हम इसके बारे में आगे देखेंगे और बहुत इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आगे है। ठीक है, यहाँ भी फिर अभी देख लेंगे, फिर आगे भी इस चीज़ को देखना है तो इसमें समय जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे और अगला हम देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? यहाँ आगे क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस चीज़ को सही से समझिए। तो यह दिया हुआ है कि संसाधन मनुष्य के जीवन का क्या चीज़ है? आधार। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या चीज़ दिया गया है कि जो संसाधन है ना, संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या चीज़ दिया गया? जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। तो कथन का अर्थ यही हुआ कि संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, सीधी सी बात। तो संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। क्या चीज़? संसाधन जो है हम अच्छी तरह जानते हैं कि संसाधन जो है तो एक प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है कि इस की अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है। क्या चीज़? अंधाधुंध दोहन किया है। इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बड़ी बात है। क्या कैसे बड़ी बात है? देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि यह एक ज़मीन है। ठीक है, इसके ज़मीन के नीचे जो है सो हम लोगों ने इसको खोद करके, ठीक है, खोद करके जो है सो पेट्रोल को निकाल लिया। क्या किया?
हमने खोद करके क्या चीज़ किया, पेट्रोल पेट्रोल निकाल लिया। क्या किया, पेट्रोल निकाल लिया, ठीक है। अब इसे अब पेट्रोल भी तो जो तो प्राकृतिक प्रदत्त उपहार ही तो है, पेट्रोल भी प्राकृतिक प्रदत्त उपहार ही है, लेकिन पेट्रोल का भी हम अभी जो है अंधाधुन उपयोग के कारण जो अभी इसका रेट देखिए कहाँ है, इससे उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसी चीज़ के लिए कह रहा है कि मानव ने यह सोच लिया कि जो संसाधन है वह संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, इसके कारण जो है उसका अंधाधुन प्रयोग ही इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा कारण बन गया है कि अंधाधुन प्रयोग के कारण जो है सो इसके कैसे दिया गया है, इसके कारण पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। मैंने यही बात अभी बताया था। इसके अब आगे देख लेते हैं। इसके आगे है कि संसाधन का केंद्रीकरण, इसमें तो सही से लाइटिंग नहीं आ रहा है, लेकिन बस मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। संसाधन का केंद्रीकरण, आप लोग अपने अपने बुक भी ले करके बैठिएगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। जो यहाँ अच्छी तरह नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, शायद अच्छी तरह नहीं भी दिख रहा होगा, मैं भी देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर अच्छी तरह नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप जो है ना बुक लेके बैठिए, सही से दिखेगा। संसाधन का क्या चीज़ दिया गया, संसाधन का केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन, संसाधन का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में, संसाधन का केंद्रीकरण किसी खास लोगों के हाथों में चले जाने से समाज स्पष्ट जो है सो दो भागों में बंट चुका है। तो संसाधन का केंद्रीकरण जो स्पष्ट रूप से दो भागों में बढ़ चुका है। कथन का अर्थ यह हुआ कि जो संसाधन का केंद्रीकरण है ना वो खास लोगों के हाथों में चले जाने से यह दो भागों में स्पष्ट रूप से बढ़ चुका है। पहला है संपन्न और दूसरा है विपन्न, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, क्या चीज़ है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, रखा जाता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इसी धारणा को क्या कहा जाता है, सतत विकास की धारणा कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य की सुरक्षा रहती है, ठीक है। वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा, इसे एक बार और समझते हैं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, क्या चीज़ है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहता है, ठीक है। इस लाइन को भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जिसे हम सतत विकास की धारणा कहते हैं। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। इसलिए जो है सो अस्मरणीय तत्व दिया गया है। इसे मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत ही यूनिक, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बात दी गई है। इसमें जो है सो दिया हुआ है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। मैंने पहले भी जो है सो मैं कहा था ना कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आया था रियो डी जेनेरो ऐसे कुछ करके, तो वो वहाँ नहीं बताया था। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया। वहाँ थोड़ा सा ही जानकारी है लेकिन यहाँ अच्छा खासा जानकारी, इसको देखेंगे ना तो वो भी मेकअप कर लेगा, ठीक है। इसको देखते हैं। यह दिया गया है, इसका आयोजन जो है सो 3 से 14 जून 1992, क्या चीज़, 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में जो है सो रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहाँ पर, रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन किया गया था। रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन किया गया था। इससे विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता क्रमांक संख्या 21 एवं रियो घोषित पत्र पर समझौता किया गया, ठीक है। इसमें जो है सो आप पूछ दिया जाएगा कि आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में। कहाँ पर, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 178 देशों ने। तो फिर इसमें जो है किस किस बातों पर समझौता हुआ था, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता क्रमांक संख्या 21 एवं
रियो घोषणा पत्र पर, इस सब बातों पर जो है वहाँ पर बातचीत हुई थी। अब आगे देखते हैं, इसमें जो है सब बात तो समझ में आई, लेकिन ये क्रमांक संख्या 21 क्या है? क्रमांक संख्या 21 क्या है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। जो क्रमांक संख्या 21 है, क्या चीज़ है? क्रमांक संख्या 21, एजेंडा 21। क्रमांक संख्या कोई क्या कहा जाता है? एजेंडा 21, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, इसे जो है सो यूएनसीईडी का फिर फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तत्वाधान ने रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय, 800 पृष्ठीय मैंने होता है पत्र, पृष्ठीय मैंने क्या होता है? पत्र, पत्र होता है 800 पृष्ठीय पत्र, एक घोषणा पत्र है, ठीक है। यहाँ जो क्रमांक एजेंडा 21 है वह 800 पन्ना का जो है ना एक घोषणा पत्र है, ठीक है। क्रमांक संख्या 21 जो है सो 800 पेज का जो है ना एक घोषणा पत्र अर्थात फाइल है, कुछ यूं ही, ठीक है। तो इससे जो है सो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए क्रमांक संख्या 21 को, इसके बारे में आगे देखेंगे, पहले इस चीज़ के बाद और देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास ने के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत, राष्ट्राध्यक्षों मतलब क्या चीज़? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, या फिर बहुत बहुत होगा, कुछ कुछ होगा, ठीक है। उच्च 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 पदाधिकारी सब होंगे, उनके द्वारा 800 पन्ने के जो है घोषणा पत्र को स्वीकृत किया गया था। इससे सतत विकास को प्राप्त करने के लिए क्रमांक संख्या 21 को, क्रमांक संख्या 21 को अब आगे देखते हैं। क्रमांक संख्या 21 को स्वीकृति दी गई थी, क्रमांक संख्या 21 को स्वीकृति दी गई थी। इसे एजेंडा 21 को संगठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिया गया तथा इस पर होने वाले खर्चे के वहन हेतु क्रमांक संख्या 21 जो भी होगा यह 800 पन्ना के लिए संसाधन के संरक्षण के लिए बनाया गया था ना। तो संसाधन संरक्षण के लिए चीज का आयोजन हुआ था प्रथम विश्व सम्मेलन में। तो इसमें जो 800 पन्ना का जो फाइल बन गया, इसमें भी जो संसाधन के संरक्षण के बारे में ही दिया होगा। तो इसमें जो खर्चा तो होगा ही, सीधी सी बात है भाई, खर्चा तो होगा ही। तो खर्चा के लिए जो है ना, खर्चा के वहन है, तो खर्चा का जो भी होगा, खर्चा के उपयोग में या फिर खर्चा का जो भी लेखा जोखा जो हो, इसके लिए जो है सो विश्व पर्यावरण घोष की स्थापना की गई। विश्व पर्यावरण घोष की स्थापना जो है सो यहाँ से फिर विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना यहाँ से कर दी गई। इसका अब आगे दिया गया है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या दिया गया? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से हम क्या समझते हैं? यह भी है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 कितने में 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। यहाँ पर तो फिर द्वितीय विश्व सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 ईस्वी में जो है सो न्यूयॉर्क में प्रथम जो सम्मेलन हुआ था ना, उसके ठीक 5 वर्ष बाद न्यूयॉर्क में जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध दूसरा विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। विश्व युद्ध गलती हो गया, मैं विश्व युद्ध गलती से बोल गया। तो इसी को जो है सो प्लग 5 सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहा जाता है? प्लग 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा कि क्योटो सम्मेलन। क्या है? क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997। कहाँ पर कितने ईस्वी में, क्या कितना डेट क्या है? दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ। क्या चीज़ हुआ? जापान के क्योटो, जापान का क्योटो कुछ शहर होगा, ठीक है। तो दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ रही थी या फिर जो भी हो, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? गर्मी बढ़ने का कारण होता है जब परमाणु कहते हैं बम का प्रयोग जब होता है, विषैले गैस जब फूटते हैं, जब बम फूटते हैं तो इससे जो गैस निकलती है ना, गैस विषैले गैस, वो सब जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं, ठीक है। इसे बहुत से कारण हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सो 159 कितने 159 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। पूरे के पूरे देश के 159 देशों ने इसमें क्या किया था?
भाग लिया था। इसमें जो है सो इसमें 6 गैस, ठीक है, 6 गैस, क्या चीज़, 6 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, N2O, HFC पर फ्यूली कार्बन सल्फर हेक्सल क्लाइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती सहमति बनी। कथन का अर्थ यह हुआ कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी ना, तो इसके लिए 6 गैस को जो है सो जिम्मेदार ठहराया गया था और इन 6 गैस को जो है सो यूज़ करने के लिए कटौती की मांग की गई। तो यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में 8%, जो यूरोप का जो ग्रीन हाउस होगा ना, मतलब यूरोप में, सीधी सी बात समझो, यूरोप ने 8% का, यूरोप ने 8% का, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 7% एवं जापान ने 6% की कटौती पर सहमति जताई थी। ठीक है, यूरोप ने कितने, 8%, अमेरिका ने कितने, 7%, जापान ने कितने, अमेरिका ने 7%, जापान ने 6%, हाँ, इतने पर कटौती पर जो है तो सहमति जता दी। तो इसे ही क्या कहा गया था, इसी समझौते को जो है माल्टिया, क्या चीज़, इसी समझौते को माल्टिया समझौता, इसी समझौते को माल्टिया समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। अर्थात माल्टिया समझौता का जो है ना 1987 ईस्वी का विस्तार भी इसी को माना गया है। तो इसी सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन, इसी सम्मेलन को क्या चीज़, इसी एक और है कि इसी सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम भी जाने जाते हैं, नाम से भी जाने जाते हैं। इसी के दो नाम धर दिया गया, क्या चीज़ नाम धर दिया गया था, ग्रीन हाउस सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, और एक था माल्टिल समझौता 1987 का विस्तार भी माना गया था। ठीक है, अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के आयोजन से ठीक 10 वर्ष बाद किया गया था। 26 अगस्त या जो है 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया था। कितने डेट क्या था हमारा, 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 में जो है जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धारा पर किस चीज़ बारे में, तो पर्यावरण के संरक्षण हेतु 150 जो है नियमों पर या फिर धाराओं पर, जो भी बात हो, इन धाराओं पर विश्व स्तरीय सम्मेलन तैयार करना था। इसके लिए जो है तो विश्व स्तरीय सम्मेलन अर्थात क्या, जितने भी बहुत बड़े बड़े देश आए होंगे, बहुत से देश आए होंगे, विश्व स्तरीय सम्मेलन करने पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। क्या हुआ, इस सम्मेलन में कोई परिणाम नहीं निकला होगा। जैसे चीन ने कहा कि नहीं भाई ऐसा होगा, तो इधर से जो है सो अमेरिका ने कह दिया नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, तो बस इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इससे तो युद्ध भी हो सकते थे। मैंने तो बस एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कह दिया, कुछ और ही बात होगी। ठीक है, तो इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। कितने, 2000 प्रतिनिधित्व ने, इसमें देशों की बात नहीं की गई है, 2000 प्रतिनिधित्व की बात की गई। ठीक है, तो यह जो है सो हमारा संपूर्ण जो ज्योग्राफी जो है सो क्लास 10th का हमारा पार्ट 3rd तक में कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इस मेरी बातों को समझे होंगे। मैंने आपको हर एक पॉइंट जो हो सकता था मैंने आपको वह क्लियर किया है। अब हम अगले वीडियो में जो है सो जब भी हम मिलेंगे ज्योग्राफी के संबंधित में, तो पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 2 में जो है सो हम पार्ट 2 कहते हैं, चैप्टर 2 लेके आएंगे। ठीक है, चैप्टर 2 जब भी आएगा, यह हमारा चैप्टर क्या था, यह हमारा चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, चैप्टर नंबर 01। ठीक है, यह हमारा चैप्टर नंबर 1 था। जब भी हम आएंगे तो चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे। अब हमारा ज्योग्राफी के लिए अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।